हेलो क्लास 6, वेलकम बैक। आज हम जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। क्लास 6 जो कि आपका क्या है, नंबर पैटर्न हम पढ़ रहे हैं। वहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। किसी का सोल्व अगर नहीं होता है तो जैसे आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं कई बार कि आप यूट्यूब पे जाके कमेंट छोड़ सकते हो। हम आपको दोबारा से कोई भी पार्ट अगर समझाने की आवश्यकता है, आपको लगता है कि आप नहीं हुआ तो आप पूछ लिया करें, ठीक है। कमेंट में डाउट अपने पूछ सकते हो। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि किसी का कोई कमेंट वगैरह आया नहीं डाउट का, तो इसका मतलब है कि आपका हो चुका होगा। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी हम आपको कुछ नया नहीं बता रहे, वही है जो हमने कल सीखा था। उसी टाइप के कुछ एग्जांपल है जो हम सोल्व करेंगे। जैसे कि जो सेकंड का पहला क्वेश्चन है वहाँ पर आपको दिया गया है 2 9 7 14 12 2 9 7 14 12 और आगे 2 ब्लैंक छोड़े गए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 से 9 शुरू में हम सबसे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़। 9 से 7 पे डिक्रीज़ हो गया, 7 से 14 इंक्रीज़, फिर से डिक्रीज़। क्लियर। तो लेट्स सी व्हाट द पैटर्न इज। इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, यानी कि या तो एडिशन माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। सो 2 से 9 तक जाते समय हमने क्या किया, 7 ऐड किया है। 9 से 7 तक आते समय हमने क्या किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट। 7 से 14 पे जाते समय दोबारा से क्या किया, 7 ऐड किया है, और 14 से 12 पे आते समय दोबारा से क्या किया है, 2 माइनस किया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार तो हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है, 7 प्लस का साइन आएगा, 7 को ऐड करने की आवश्यकता पड़ रही है। नेक्स्ट केस में जब डिक्रीज़ कर रहे हैं तो कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं, 2। 7 से 14 तक जाते समय भी क्या किया, 7 ऐड, 14 से 12 तक आते समय -2, दोबारा से 7 ऐड। 12 में 7 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17। सो 19 एंड 17 आर योर आंसर। क्लियर। और पैटर्न क्या बना यहाँ पर कि add 7 to the previous term and then subtract 2 from the next term to get next term। ठीक है भाई, एक बार तो हमें क्या करना पड़ रहा है, 7 ऐड करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट केस में क्या करना पड़ रहा है आपको, 2 माइनस करना पड़ रहा है। दोनों चीज़ें इकट्ठा आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पर कि ऐड 7 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म, एंड देन उसके बाद क्या करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। यानी कि एक बार आपको 7 ऐड करके नई टर्म मिल रही है, एक बार 2 सब्ट्रैक्ट करके नई टर्म मिल रही है। क्लियर। उसी टाइप से जो आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही ई पार्ट, जहाँ पर आपको दिया गया है 2 6 5 15 14 2 6 5 15 14 then space then 41 then again space। क्लियर। यहाँ पर देखिए 2 से 6 पर जब हम गए तो आपको पता है भाई, इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब फिर डिक्रीज़। तो यानी कि अब देखिएगा कि किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है या किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। 2 से 6 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर उसमें 4 ऐड कर दें, राइट। ओके। तो उसके बाद 6 से 5 पे जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट किया है। अब 5 से 15 पे जाने के लिए क्या है, या तो 3 से मल्टीप्लाई करें या फिर 10 ऐड करें, राइट। तो यानी कि कॉमन क्या आया, जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है 2 से 6 में यहाँ पर भी इंक्रीज़ था, और 5 से 15 में यहाँ पर भी इंक्रीज़ था। यहाँ पर डिक्रीज़ है, कितने का डिक्रीज़ है, 1 से डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सो यहाँ पर तो सिंपल है कि 1 का डिफरेंस ही आएगा। बट अब यहाँ पर देखिएगा आपकी 2 से 6 और 5 से 15 दोनों में क्या कॉमन है, 2 6 5 15, 3 से मल्टीप्लाई कॉमन है ना। सो 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पर,
तो यानी कि नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर माइनस कितना हो गया, -1, क्योंकि एक बार 3 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट -1, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर -1, फिर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 14 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, और 42 में से -1 करेंगे, ऑलरेडी 51 दे रखा है, इसका मतलब हमारा पैटर्न सही है। अब नेक्स्ट क्या करनी है, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 123। तो इस टाइप से आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवीज़न ही होगा, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान से करने हैं, इजी क्वेश्चन से, कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आपको सोल्व करना है। उसका एक एग्जांपल और हम सोल्व करते हैं, एक पार्ट और, जहाँ पर आपको दिया गया है 50, 40, 33, 50, 40, 53, नॉट 33, 43, उसके बाद है 33, then fill in the blanks, then 26, then again blank। तो देखिएगा जब 50 से 40 पे आ रहे हैं तो क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है, डिक्रीज कर रहे हैं कितने से, इसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 50 में से 40 बचेगा ना, जब उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 40 में 43, 40 से 43 तक पहुंचने के लिए क्या किया, 3 ऐड किया, सिंपल। 43 से 33 पे गए तो कितना क्या करना पड़ा, 10 सब्ट्रैक्ट, तो यानी कि 10 माइनस 3 प्लस 10 माइनस, पैटर्न बन गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस होगा, यानी कि एक बार -10, एक बार +3, सो 33 + 3 कितना हो जाएगा 36। अब नेक्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से कितना आना चाहिए, -10 की टर्न आ गई, और 36 - 10 26 होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था। अब नेक्स्ट माइनस हो गया तो प्लस की टर्न है, कितना 3 प्लस करते हैं तो 29 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, वंस वी आर सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम द प्रीवियस टर्म एंड देन वी आर एडिंग 3 टू द नेक्स्ट टू गेट द नेक्स्ट टर्म। एक बार तो हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगले टर्म प्राप्त करने के लिए, और उससे अगले टर्म प्राप्त करने के लिए हम उसमें 3 ऐड कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पर आपको एक अलग टाइप का पैटर्न है, वो आपको समझना है कि कैसा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से है कि आपको आपका क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है वो आप ध्यान से देखिएगा। 1 × 9 + 1 = 10। बात यहाँ पर सोल्व करने की नहीं है, आपको सोल्व नहीं करना, सोल्व करके कोई भी निकाल सकता है। आपको पैटर्न पता लगाने की कोशिश करनी है कि क्या पैटर्न यहाँ पे चला हुआ है, और उसी पैटर्न के थ्रू हम नेक्स्ट जो है इसका आंसर हम देंगे। अब देखिएगा कि 1 की जब हमने 9 से मल्टीप्लाई की, उसमें 1 ऐड किया, आंसर आएगा 10। जब 1 के आगे हमने क्या लगा दिया 2, यानी कि 1 2, 1 के बाद 2 आता है ना, तो 12 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 2, यहाँ पे 1 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है 110, यानी कि 110, 110, 110। उसके बाद क्या है 1 2 3, 123। यहाँ पे देखिएगा पैटर्न कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पर क्या है 1 2, यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, पैटर्न बन गया ना। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे हर बार उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम, 9 के साथ। ऐड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 था, 1 ऐड किया, लास्ट डिजिट 2 था, 2 ऐड किया, लास्ट डिजिट 3 है, 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है तो 4 ऐड करेंगे। अब आंसर देखिएगा किस हिसाब से आ रहे हैं। जब अकेला 1 था तो वहाँ पे क्या आया 1 और फिर एक 0। उसके बाद जब यहाँ पे 12, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है 2, तो वहाँ पे कितने आए 2 टाइम 1 आ गया और उसके बाद 0। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कितने हैं 3, यानी कि 1 2 3 है, तो लास्ट में क्या है 3 है, प्लस उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो 1 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है, फिर 0। 1 आया तो एक बार 1 फिर 0, 2 आया तो 2 बार 1 फिर 0, 3 आया तो 3 टाइम्स 1 फिर 0, अब 4 आ रहे हैं, और आगे ये वाला पैटर्न भी सेम चल रहा है, ये वाला पैटर्न भी सेम चल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी सेम चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 है, 9 से मल्टीप्लाई है, लास्ट डिजिट ही सेम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितने 1 आ जाएंगे 4 1 आ जाएंगे, और उसके बाद 0। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट आ जाए
कि 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5। अब वैसे सिंपल मल्टीप्लाई आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, बहुत अच्छी खासी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 12,349 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे कि 5 टाइम 1 लिखोगे आप, फिर 0। आपको बस सिंपल क्या है, पैटर्न समझने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे एक बार बताइए यहाँ पर आंसर कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 इज इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, क्या है, लगातार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मल्टीप्लाई, लगातार है 9 से मल्टीप्लाई, प्लस जो लास्ट डिजिट है वही प्लस। तो आंसर किस हिसाब से लिख रहे थे, जो लास्ट डिजिट है उतने टाइम 1 फिर एक 0, तो लास्ट डिजिट 8 है, तो 8 टाइम 1 फिर 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड और जो फाइनल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, वो आप सोल्व करोगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर सेकंड होता है समाप्त। इससे जुड़े हुए ये 2 क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में करोगे, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा आपको, वो आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे, जो कि पूरे चैप्टर में आज तक आपने जो सीखा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसके बेस पे ही। तो वो आप मेंटल मैथ के नाम से जो क्वेश्चन लिखे आएंगे, वो वाले क्वेश्चन आप कहाँ पे सोल्व करोगे, रफ कॉपी में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? वहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, वो आपको क्या करने हैं, कैसे सोल्व करना है, रफ कॉपी में आप सोल्व करोगे। और वो क्वेश्चन कहाँ से हैं, आज तक जितने भी वीडियो हमने बनाई हैं सेकंड चैप्टर की, जो भी आपने कंप्लीट सेकंड चैप्टर अभी समझाए हैं, उनमें से किसी भी वीडियो में से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक टाइप का वो टेस्ट है आपका। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, आप खुद ही उसको चेक करोगे। और लेकिन वो जो मेंटल मैथ है वो आप रफ में सोल्व करोगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये फेयर में सोल्व करोगे। क्लियर? बाय बाय स्टूडेंट्स।